नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने महामृत्युंजय मंत्र तो सुना ही होगा, जो कि शिव भगवान की आराधना की जाती है। और हमारे धार्मिक पुस्तकों, पुराणों आदि में लिखा हुआ है कि अगर इस मंत्र का कोई जाप करता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। लेकिन आज हम इस पर बात करेंगे कि इस मंत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई और क्यों हुई। बात है वाराणसी में। इसका जो आधार है, जो जुड़ा हुआ है जहाँ से, ये है वाराणसी का मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में वाराणसी भी एक है। यहाँ पे घनी आबादी के बीच में यह मंदिर स्थित है। यहाँ के स्थानीय लोगों और भगवान शिव के कुछ भक्तों का कहना है कि मंदिर के जिसमें मंदिर के पुजारी भी शामिल है, उनका भी यही कहना है कि इस मंदिर में ऋषि मार्कंडेय जी रोज ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं और अपने आराध्य देव भगवान शंकर की पूजा करते हैं और फिर चले जाते हैं। उन्हें कभी किसी ने आते जाते नहीं देखा है। हाँ, लेकिन वहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि कभी कभी ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 बजे के बीच में वहाँ पे कोई साया दिखाई पड़ता है। अब ये जो मार्कंडेय जी थे, ये ब्रह्मा जी के पौत्र हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र थे भृगु। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करी। कई वर्षों तक उनकी तपस्या की। पति पत्नी ने भगवान शंकर प्रकट हुए तो उन्होंने इनसे प्रसन्न होकर वर मांगने की बात कही। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हमें एक बालक चाहिए, एक संतान चाहिए, बेटा चाहिए जो बहुत ही बुद्धिमान हो। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। उन्होंने उनके वरदान को मान लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उसकी आयु मात्र 12 वर्ष होगी। ये कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद मार्कंडेय जी भगवान शंकर के वरदानानुसार बहुत ही बुद्धिमान थे। जब वो 5 साल के हुए तो वहीं जहाँ ये मंदिर बना हुआ है, वहीं पे एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आराध्य देव भगवान शंकर की आराधना करने लगे, मिट्टी की एक शिवलिंग बनाकर। वो आराधना करते रहे। 12 वर्ष बीत गए। उनके मृत्यु का समय आ गया। यमराज आते हैं तो देखते हैं कि वो भगवान शंकर की जाप कर रहे होते हैं ओम। तो हम सभी जानते हैं कि भगवान शंकर जिस तरह से जल्दी प्रसन्न होते हैं, उसी तरह से जल्दी क्रोधित भी होते हैं। अगर वो आपकी सारी परेशानी को दूर भी करते हैं तो आपका विनाश भी कर देते हैं। जिससे उन्हें लगभग सभी देवता डरते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये तो शंकर भगवान का जाप कर रहा है, महादेव का, जो कि स्वयं महाकाल हैं। अगर हम खुद इनके पास जाएंगे तो जल जाएंगे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी, सृष्टि रचयिता जो हमारे हैं, उनके द्वारा जो उन्हें यमपाश दिया गया था, उन्होंने उसकी आराधना करी और यमपाश से मार्कंडेय जी को बांध दिया। उसके बाद वो उनके प्राण लेने के लिए जब आगे बढ़े, तो क्योंकि मार्कंडेय जी उस समय 12 वर्ष के ही थे, तो उन्होंने यमराज का वो जो भयानक रूप देखा, उसे देख के वो डर गए और वो भगवान शिव का जो शिवलिंग था, जहाँ वो पूजा करते थे, उससे जाके लिपट गए और उन्होंने 16 पद में एक श्लोक बोला, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमूर्छाय मृत्यायताम।
उसके बाद ये मंत्र ख़त्म होते होते वो यमपाश से मुक्त हो गए। भगवान शंकर वहाँ पे मतलब आ गए। तो मतलब यमराज ने कहा कि आप इन्हें कैसे जाने दे सकते, मतलब आप इन्हें भगवान शंकर आते हैं, ये जब यमपाश से मुक्त होते हैं तो उन्हें अमृत का वरदान दे देते हैं। तो यमराज कहते हैं कि आपके ही वरदान के अनुसार ये इनका आज आखिरी समय है, अब इनकी मृत्यु का समय है, तो आप इन्हें अमृत का वरदान कैसे दे सकते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि आप इनकी आयु और मृत्यु पे ना जाके इस बालक के बुद्धि पे जाइए, और इससे सृष्टि में बहुत कुछ अच्छा होगा इसके ज्ञान से, इसलिए हमने इसे अमृत का वरदान दे दिया। और मार्कंडेय जी चिरंजीवी माने जाते हैं, जैसे कि भगवान परशुराम, हनुमान जी। हमारे यहाँ 8 ऐसे हैं जो कि मनुष्य होते हुए भी चिरंजीवी हैं। वो अश्वत्थामा, उन्हीं में से मार्कंडेय जी भी एक हैं, ये ऋषि हैं। और भगवान शंकर ने ये भी कहा कि इसने जो मंत्र बोला है वो महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जाना जाएगा, और जो भी इस मंत्र का जाप करेगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। दोस्तों, हमारा यहाँ पे इस वीडियो का कोई ऐसा मकसद नहीं है, हम कोई ना ही अंधविश्वास फैलाना चाह रहे हैं और ना ही मेरा कोई और मंशा है। बस हमने ये बताया जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। इस घटना का वर्णन हमारे स्कंद पुराण में भी है, भागवत में भी है, वही हमने आपको बताया। तो वहाँ पे वही अब आते हैं वहाँ के लोग की मान्यता की तरफ। तो एक न्यूज़ चैनल ने वहाँ पे जाके इसकी पड़ताल करने की कोशिश करी। तो जब वो मंदिर में जाते हैं तो सभी बताते हैं, वही बात बताते हैं कि हाँ ब्रह्म मुहूर्त में मार्कंडेय जी आते हैं, पूजा करते हैं, चले जाते हैं, उन्हें कोई देखता नहीं है। तो उन लोगों ने क्या करा, जब वो गर्भगृह में गए तो वहाँ पे 2 मूर्तियाँ दिखाई दी, एक ऋषि मार्कंडेय जी की और एक भगवान शंकर की शिवलिंग। पुजारियों ने बताया कि यहाँ पे पहले पूजा मार्कंडेय जी की जाती है, उसके बाद ही शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो मतलब उन लोगों ने भी ये बात मानी। उसके बाद में उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने और पुजारी ने साथ में ये भी कहा कि रात की आरती के बाद यहाँ इस गर्भगृह का दरवाज़ा नहीं खुलता है और ना ही इसे मतलब इसमें आप आ जा सकते हैं। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, हम अपना कैमरा तो लगा सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ आप कैमरा लगा दीजिए। उन्होंने वहाँ पे कैमरा लगाया और फिर वो लोग बाहर आ गए। रात्रि का मतलब वो आरती जो होता है वो ख़त्म हुआ, सभी सो गए, वहाँ पुजारी और जो वहाँ पे बाकी लोग रहते हैं। न्यूज़ चैनल वालों ने एक कैमरा वहाँ से 5 किलोमीटर दूर, जहाँ पे गंगा माता और गोमती इन दोनों का संगम होता है, वहाँ पे भी एक कैमरा लगाया, क्योंकि वहाँ से इसका तार जुड़ा हुआ था। वहाँ पे लोग कहते हैं कि जब आते हैं मार्कंडेय जी तो पहले वहाँ स्नान करते हैं, फिर वहाँ से वो फूल अक्षत आदि लेके आते हैं और यहाँ पूजा करते हैं मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग की। तो एक कैमरा वहाँ भी लगाया गया। उसके बाद रात के 3 बजते हैं, कैमरे लगे हुए थे, जितनी चीज़ें थी सब दिख रहे थे। उन लोगों ने नेटवर्क भी चेक करा, सब कुछ सही था। वहाँ पे जाते हैं वो लोग, मतलब 3 बजे जब उस नदी के किनारे जाते हैं तो उन्हें झाड़ियों में कुछ मतलब दिखाई देता है, तो वहाँ जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि वहाँ पे एक दीपक रखा होता है जो जल रहा होता है और फूल इत्यादि मतलब पूजा की सामग्री रखी होती है। ये उन लोगों ने अपनी आँखों से देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था और कैमरे में भी कोई इंसान कैप्चर नहीं हुआ। सिर्फ वही दिया जो जल रहा था, दीपक, और वो फूल इत्यादि जो पूजा की सामग्री होती है वही था। उसके बाद फिर वो लोग यहाँ गर्भगृह में गए। 4 बज गए, फिर वहाँ गर्भगृह का दरवाज़ा खुला, ये लोग अंदर गए। उन्होंने देखा कि रात में जो साफ़ सफाई हो चुकी थी
उसके बाद भी भगवान शंकर पे फिर से वो पूरा पूजा की सामग्री और ताज़ा फूल जैसे चढ़ाए गए हों वो रखे हुए थे। फिर लेकिन उन पत्रकारों का ये भी कहना है कि गर्भगृह में जो था उन्हें लगा कि जैसे पुजारियों के मुताबिक पहले मार्कंडेय जी की पूजा की जाती है, उसके बाद वो भगवान शिव की पूजा कर सकता है जो भी वहाँ जाता है। तो उन्होंने अपने कैमरे को मार्कंडेय जी की मूर्ति की तरफ कर दिया था, शिवलिंग की तरफ नहीं, इसलिए शिवलिंग का सीन उनमें कैप्चर नहीं हुआ। और मार्कंडेय जी की मूर्ति पे कोई भी फूल माला अक्षत नहीं चढ़ा हुआ था। हाँ, एक विचारणीय बात ये है कि जब कैमरा उधर था ही नहीं तो कोई दिखता कैसे। लेकिन ये भी तो है कि वहाँ पे जब दो मूर्तियाँ हैं और ये माना जाता है, हजारों वर्षों से बात मानी जाती है कि पहले मार्कंडेय जी की पूजा होती है, उसके बाद भगवान शंकर की। तो फिर मार्कंडेय जी की मूर्ति की पूजा क्यों नहीं हुई थी? इसका मतलब यही होता है कि स्वयं मार्कंडेय जी ने ही पूजा करी होगी। और दूसरी बात, वहाँ पे जो नदी के पास उन्हें मिला था, वहाँ भले ही कैमरे में किसी इंसान या कोई सारा कैप्चर नहीं हुआ, बट वो जो दीपक था और फूल इत्यादि जो थे वो उन लोगों ने अपनी आँखों से देखा था। और हमने आपको बता ही दिया कि ये घटना है वाराणसी की और ये मंदिर वहीं पे स्थित है। और हम सभी जानते हैं कि महामृत्युंजय जाप जो भी करता है उसे अकाल मृत्यु की प्राप्ति नहीं, मतलब वो अकाल मृत्यु नहीं मरता है। हम अपने अगले वीडियो में भगवान शंकर के ही 2 मंदिरों के बारे में और बताएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।